Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्राइंगल्स और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 के और इसमें से जो एक क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 14। ये दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे लगते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनको कैसे करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि साइड ए बी पी क्यू, ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, बी सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर and third AD means median of this triangle is proportional to median of another AD over PM। अगर आप अपनी बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इसमें आपको गिवन है दो ट्राइंगल ABC और PQR और इसमें आपको ये साइड्स के रेशो गिवन है और एक रेशो है वो है मीडियंस के बीच में और आपको प्रूव करना है कि आपकी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो जाए। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप चाहते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना तो आपको क्या चाहिए, इनके बीच का एंगल, क्योंकि दो साइड्स तो आपस में प्रोपोर्शनल है, AB BC प्रोपोर्शनल टू PQ एंड QR। तो ये दो एंगल कैसे आएंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस मीडियन की हेल्प लेंगे क्योंकि यहाँ हमें गिवन है AD और PM आपस में प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हम देखिए कैसे करेंगे। यहाँ BC और QR प्रोपोर्शनल है, AD इसका मीडियन है, आपको पता है मीडियन BC को डिवाइड करता है इक्वल हाफ्स में और आप कह सकते हैं कि BD इज हाफ ऑफ BC। तो आप बोलेंगे सिंस AD इज मीडियन देन BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। सिमिलरली PQR ट्रायंगल में भी आप ऐसे बोल सकते हैं PM इज मीडियन देन QM, दिस साइड QM इज हाफ ऑफ QR, QM इज हाफ ऑफ QR, BD इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, यहाँ पे हम इनको सबसे पहले 1 और 2 मान के रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन रेशो है वो हम कंसीडर करते हैं। तो रेशो है AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BC ओवर QR, इतना ही लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC ओवर हाफ ऑफ QR। अगर आप ऊपर नीचे हाफ कर दें तो रेशो सेम ही रहता है। हाफ ऑफ BC को आप रिप्लेस करेंगे BD से, तो आपको मिलता है AB ओवर PQ is equals to BD over half of QR is QM। और अब साथ में हम रखते हैं ये तीसरा रेशो which is equals to AD over PM। और अगर आप देखें ये रेशो आपका इन दो ट्राइंगल्स में बन रहा है। कौन सी दो ट्राइंगल, ABD और PQM में। तो आप कैसे लिखेंगे, कंसीडर कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करनी है हमें, ABD एंड ट्राइंगल PQM। ये लेफ्ट साइड की दो ट्राइंगल हमने कंसीडर की। अब देखिए ये जो हमने लिखा था रेशो AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BD ओवर QM इज इक्वल्स टू AD ओवर PM। तो ये इसको मान लेते हैं थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं, ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। यहाँ आपको रीजन देना है बाय SSS सिमिलैरिटी रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने से हमें क्या मिला, क्योंकि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये वाली और ये वाली, इसमें आपके ये एंगल्स आ रहे हैं B और Q। तो आप बोल सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल भी इक्वल है। इसको मैं मान लेती हूँ 4।
अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो अब हम ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। फिर से अपने गिवन रेशियो पे जाते हैं, इतना ही लेंगे, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर। और अब लेंगे ये फोर्थ पॉइंट, एंड बी इज इक्वल्स टू क्यू। अगर ये देखें हम तो ए बी ओवर पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर, और मिल गया हमें बीच में एंगल बी और क्यू। तो इस सिमिलैरिटी को हम बोलते हैं एस ए एस सिमिलैरिटी। तो एस ए एस सिमिलैरिटी रूल से आपको क्या मिल जाता है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैं आपको इसका एक क्विक रिव्यू बताऊंगी कैसे स्टार्टिंग से दिखते हैं। आपको दो ट्राइंगल गिवन है, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। आपको दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। आपको ए बी पी क्यू बी सी का क्यू आर के साथ और मीडियन के साथ रेशियो गिवन है। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें एस एस या एस 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 लगाने के लिए पूरी कंडीशंस नहीं है, यहाँ मीडियन है। अगर तीनों साइड्स का रेशियो होता तो हम एस 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 लगा सकते थे, एक एंगल होता तो हम एस ए एस सिमिलरिटी रूल लगा सकते थे। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाए। और ये इक्वल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ए बी डी और पी क्यू एम को पहले सिमिलर प्रूव किया, क्योंकि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होती हैं तो हम उनके एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमें दो एंगल इक्वल चाहिए थे, हमने ये छोटी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। कैसे कर पाए, क्योंकि एडी मीडियन और पीएम मीडियन का रेशियो इक्वल था। हमने क्या किया, क्योंकि ये मीडियन है तो बीसी का हाफ बीडी और क्यूआर का हाफ क्यूएम, इनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने स्टेप लिखी, उसका हाफ किया बीसी और क्यूआर का, तो हमें ये रेशियो मिल गया। यहाँ पे हमने देखा, तीनों को अगर हमने देखा इस ट्राइंगल में, जो हमें जिससे हमें बी और क्यू इक्वल चाहिए, तो हमें तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया। तो एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बी क्यू के इक्वल मिल गया। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हम फिर से अपनी मेन ट्राइंगल्स पे आ जाते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर पे। हमें दो साइड्स का रेशियो पहले से पता था, एक बीच का एंगल भी इक्वल आ गया। मीन्स बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर हो जाती है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको गिवन है दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, और इसमें ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी ओवर पी आर इक्वल्स टू ए डी ओवर पी एम। और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 के डिफरेंस की बात करते हैं। वहां पे अगर आपको याद होगा तो आपको ए बी और बी सी साइड्स का रेशियो पी क्यू और क्यू आर के साथ गिवन था। तो यहाँ आपने बीच का एंगल बी और क्यू फाइंड आउट किया था। यहाँ पे आपको ए बी और ए सी का रेशियो पी क्यू और पी आर के साथ गिवन है। मीडियन का रेशियो तो पहले क्वेश्चन में भी सेम ही था, तो वो है ही ए डी ओवर पी एम आपको गिवन है। तो यहाँ आपको जो बीच का एंगल चाहिए वो ये चाहिए, ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से इस क्वेश्चन को करने का पूरा मेथड आपका चेंज हो जाता है। तो देखिए कैसे करें। तो हम क्या करेंगे आगे, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए इसके इक्वल, तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, जितना आपका एडी है उतना ही आपको प्रोड्यूस करना है, उसको जितना एडी है उतना ही डी ई तक प्रोड्यूस करना है। इसी तरह से जितना पीएम है उतना ही प्रोड्यूस करना है एन तक, और फिर ज्वाइन कर देना है बी ई को और सी ई को। इसी तरह से क्यू एन और आर एन को भी ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये मैं ये लिख रही हूं, हमने जो कंस्ट्रक्शन की है, हमने क्या किया, हमने प्रोड्यूस किया एडी को, कब तक किया, अप टू ई किया, सच दैट AD is equals to DE। सिमिलरली आप यहाँ पे बोल सकते हैं PM is equals to MN। प्रोड्यूस किया,
फिर हमने क्या किया, ज्वाइन किया BE, EC, QN और RN। तो ये भी आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, इसको आप 1 मान लीजिए, ये हमें बाद में काम आएगा। और हमने जो ज्वाइन किया वो भी हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन BE, CE, इधर से QN और RN। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ में आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, ABEC और PQNR ये 2 क्वाड्रिलेटर हैं, इनको हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। और कैसे करेंगे, पहले हम एक की बात करते हैं, कौन सी की, पहले वाली क्वाड्रिलेटर की। पहले आप इसको क्वाड्रिलेटर का नाम देंगे ABEC। ABEC क्वाड्रिलेटर में AD इज इक्वल्स टू DE है। अभी हमने इसको 1 माना था कंस्ट्रक्शन से, तो आप बाय कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। AD इज इक्वल्स टू DE। दूसरा BD इज इक्वल्स टू DC। ये क्यों है, क्योंकि ये मीडियन है AD और मीडियन इसको डिवाइड कर रहा है, तो रीजन है AD इज मीडियन। ये हमने क्यों लिखा, देखिए AD इज इक्वल्स टू DE, BD इज इक्वल्स टू DC। ये क्या है, इस क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। मीन्स ABEC इज ए पैरेललोग्राम। दूसरे के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेम स्टेप पे आप इसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो आप लिखेंगे सिमिलरली PQNR इज अ पैरेललोग्राम। दोनों को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगी, QM MR के बराबर है और PM MM के इक्वल है। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अब आप लेफ्ट साइड में 2 ट्राइंगल बन रही हैं, एक ABE और इधर है PQN। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो अब हम 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, दोनों लेफ्ट लेफ्ट पूरी, ये यहां से यहां तक और इसमें भी यहां से यहां। ABE और दूसरी कौन सी लेनी है, PQN। ठीक है, ये लेफ्ट लेफ्ट वाली 2 ट्राइंगल्स हमने ली। अब हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, अब देखिए AB ओवर PQ आपको गिवन है, दूसरा AD ओवर PM भी आपको गिवन है, और तीसरा क्या गिवन था, AC ओवर PR। ये तो वही लिया है हमने जस्ट जो हमें गिवन था। अब इन्हीं से हम सिमिलैरिटी लाएंगे इन ट्राइंगल्स की। कैसे, देखिए मैं क्या करती हूँ, इस AD को ऊपर और नीचे PM को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, क्योंकि AC ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो AC BE के इक्वल होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ ऑल्सो AC इज इक्वल्स टू, देखिए ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, BE। इसी तरह से PR इज इक्वल्स टू QN। क्यों, रीजन देना है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये फायदा हुआ यहाँ हमें पैरेललोग्राम प्रूव करने का। तो अब इसको मैं रीडिफाइन करूंगी, यहाँ 2 अभी नहीं लगाओ, नेक्स्ट स्टेप में लगाते हैं। तो AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू 2AD, यहाँ चेंज किया हमने, और यहाँ क्या चेंज किया, AC को रिप्लेस करेंगे BE से और PR को रिप्लेस करेंगे QN से। फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, AB ओवर PQ 2AD। अब इस फिगर पे आ जाइए, AD और DE इक्वल है, 2AD तो मिल गया AE। इसी तरह से 2PM, PM प्लस PM क्योंकि दोनों इक्वल है, PN मिल गया। और इधर हमने लिया है BE ओवर QN। अगर ये देखें तो आपकी जो लेफ्ट लेफ्ट वाली ट्राइंगल्स हैं उसमें SASSS मीन्स साइड 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 का सिमिलैरिटी रूल आ रहा है। तो बाय SSS सिमिलैरिटी रूल
triangle ABE is similar to triangle PQN. देखिए AB over PQ एक साइड हुई, देखिए ये AB over PQ, BE over QN और AE over PN मिल गया SSS। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। क्यों किया हमने इसको सिमिलर? क्योंकि ये आधा एंगल मिल रहा है यहाँ से हमें, ये इक्वल, ठीक है। तो आपको मिला BAE इज इक्वल्स टू QPN। तो आप लिखिए BAE इज इक्वल्स टू QPN। इसको आप मान लीजिए 5। इसी तरह से लेफ्ट लेफ्ट जैसे हमने सिमिलर प्रूव की, आप राइट राइट साइड की भी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके लिखेंगे। कौन सी ट्राइंगल बच गई अब? CAE और फिर RPN, CAE एंड ट्राइंगल RPN। ये भी क्या होंगी? दिस टू ट्राइंगल, दिस एंड दिस ट्राइंगल आर आल्सो सिमिलर। तो एंड हटा के यहाँ लगा देते हैं सिमिलर। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे SSS सिमिलरिटी रूल से। तो फिर से हमें जो अदर हाफ एंगल बच गया, ये जो हमें चाहिए था, वो इक्वल आ जाएगा। तो कौन सा एंगल इक्वल मिलेगा? देखिए CAE इज इक्वल टू RPN। इसको आप मान लीजिए 6। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, एडिंग 5 एंड 6। फिगर में भी आप देख सकते हैं BAE और दूसरा है CAE, ये कंप्लीट एंगल A मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए QPN और RPN कंप्लीट एंगल P मिल जाता है। तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा? BAE प्लस CAE इज इक्वल्स टू QPN प्लस RPN। और फिगर से देखते हुए आप यहाँ A लिख सकते हैं, यहाँ P लिख सकते हैं। तो A इज इक्वल्स टू P। इसको आप 7th मान लीजिए। A इज इक्वल्स टू P हमें मिल गया। साइड्स का रेशियो ऑलरेडी गिवन था। क्या गिवन था? AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू AC ओवर PR, इतना ही लेंगे और साथ में लिखेंगे एंड A इज इक्वल्स टू P। ये हमने अभी प्रूव किया। तो इसको अगर कंबाइन करते हैं किस ट्राइंगल में? ABC एंड ट्राइंगल PQR में, तो आप बोल सकते हैं बाय SAS, क्योंकि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल हमें मिल गया है। तो SAS सिमिलैरिटी से आपको मिला ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसका भी एक बार क्विक रिव्यू हम करते हैं। आपको ABC और PQR दो ट्राइंगल गिवन थी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि AB, PQ और AC और PR का रेशियो इक्वल है और AD और PM का रेशियो इक्वल गिवन है। तो दो जो साइड होती हैं उनके बीच का एंगल चाहिए, तो हमें एंगल A और P को यहाँ पे इक्वल लाना है, तभी हम यहाँ SAS लगा सकते हैं। यूज किया वही मीडियन का, यहाँ पे हमने मीडियन को बढ़ाया, उसको जितना AD था उतना DE, ताकि हम बोल सके कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि BD ऑलरेडी DC के इक्वल था। इसी तरह यहाँ भी हमने वही कंस्ट्रक्शन की PQR में। तो हमने क्या बोला? ये दोनों एक पैरेललोग्राम बन गए। पैरेललोग्राम बन गए तो AC BE के इक्वल है और PR QN के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। पहली स्टेप हुई। सेकंड स्टेप में हम लेफ्ट और लेफ्ट वाली दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। वो भी काफी इजीली हो जाता है, क्योंकि AB ओवर PQ हमें गिवन है, AD ओवर PM गिवन है, उसको डबल कर देंगे तो AE ओवर PN आ जाएगा। बाकी AC की जगह BE ले लिया तो BE ओवर QN का रेशो भी मिल गया हमें। तो SSS सिमिलैरिटी से ये लेफ्ट लेफ्ट वाली दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गई। क्योंकि आधा एंगल यहाँ से मिल रहा है और आधा एंगल इसका यहाँ से मिल रहा है। और अदर हाफ एंगल के लिए आपको राइट साइड वाली दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। आपको सिर्फ लिखना है सिमिलरली करके, हाफ एंगल यहाँ से इक्वल मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट A एंगल P एंगल के इक्वल आ जाएगा। A और P इक्वल आ गए, साइड्स का रेशियो ऑलरेडी गिवन था। तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपकी ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर हो गए।